भाई यार, इस खबर को सुनने के बाद ना सच में आपका शादी जैसे पवित्र रिश्ते से ना भरोसा उठ जाएगा। दरअसल स्क्रीन पे जो आप लड़की देख रहे हैं ये 15 फरवरी 2025 को शादी करने के बाद अपने ससुराल आती है, लेकिन अपने साथ ये एक बॉक्स को भी लाती है जिसको अपने रूम में रखने की अपने पति से जिद करती है, जिसपे शालू के पति बोलते हैं कि बॉक्स रूम में कैसे आ जाएगा। और फिर शालू जवाब देती है कि चाहे आपको अलमीरा बाहर निकालनी पड़े, चाहे बेड बाहर निकालना पड़े, लेकिन मेरा बॉक्स मेरे रूम में रहेगा। और यही बात सुनकर पति को कुछ अजीब लगा, और पति की जब मां ने ये बात सुनी तो उसको और ज्यादा अजीब लगा। और 1.5 महीने बाद जब बॉक्स की सच्चाई पता पड़ती है तो उसे सुनकर ना आप लोग भैया शॉक हो जाओगे। दरअसल ये मामला यूपी लखीमपुर के मितौली तहसील मनोवा नगर के रहने वाले संतोष की शादी शालू से हो जाती है। और शादी के भैया 1.5 महीने तक कहानी एकदम समतल चलती है और दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। लेकिन 1.5 महीने बाद संतोष अपनी बीवी को बोलता है मुझे काम के सिलसिले और पैसे कमाने के सिलसिले में मुंबई जाना पड़ेगा। और वो अपनी बीवी शालू से बोलता है कि मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें भी ले चलता हूँ मुंबई। लेकिन शालू अपना सातिर दिमाग वहीं पर चला देती है और अपने पति से बोलती है कि अभी मैं नई नई दुल्हन बनकर तो आई हूँ आपके घर में, अगर मैं आपके साथ यहीं से तो आपके मम्मी पापा को ये बात बहुत बुरी लग जाएगी। और संतोष भी इस बात को एग्री कर लेता है कि सही बोल रही होगी ये। और जब संतोष मुंबई के लिए रवाना हो रहा होता है तब शालू थोड़ा सा जिद करती है और बोल देती है कि मेरा बॉक्स मुझे रूम के अंदर चाहिए। तो संतोष इस बात को सुनकर बोल देता है कि चलो ठीक है, मैं बॉक्स को रख देता हूँ। और वो संतोष उस बॉक्स को शालू के रूम में रख देता है। और फिर उसके बाद संतोष अपने काम सिलसिले में भैया चला जाता है मुंबई। लेकिन यहीं से कहानी स्टार्ट होती है शालू की, जब वो देखती है कि मेरा पति तो मुंबई में है और जो मेरे घर के सास ससुर हैं वो तो खेत के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं और साथ में गाय भैंस को चारा भी देंगे, इसमें टाइम लगेगा। तो इसी मौके का फायदा उठाती है शालू, वो बाहर से गद्दे को मंगाती है और भैया उस बॉक्स के अंदर फिट करवा देती है एकदम बेड की तरह। और उस बॉक्स में किसी इंसान को गर्मी ना लगे इसलिए उसने बॉक्स के साइड में कुछ छेद भी कर दिए थे ताकि उसमें हवा पास हो सके। लेकिन शालू की इन हरकतों के बाद भैया संतोष की मां को शक हो जाता है और वो एक दिन खेत ना जाकर घर पे ही रुक जाती है। भैया बहू के रूम से तो भैया सांस लेने की आवाज आ रही है, खटपट हो रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और संतोष की मां का शक तो यकीन में तब बदला कि जो बहू 2 रोटी खाती थी वो 6-6 रोटी खाने लग गई। जो बहू भैया चंद खाने से जीवन बिताती थी भैया वो अब 3 गुना ज्यादा खाना खाने लग गई। और जब एक दिन भैया किचन से शालू खाना लेके जा रही थी 3 गुना ज्यादा अपने कमरे में, तो उसकी माँ भी उस कमरे में चली जाती है। और संतोष की माँ अपनी बहू से बोलती है कि बहू मेरा सर फटा जा रहा है, मेरे लिए एक चाय बना दे। और जब बहू भैया चाय बनाने जाती है तो संतोष की माँ को एक आवाज आती है उस बॉक्स से, और जैसे ही बॉक्स खुलता है तो भैया उसका सच बहुत ज्यादा भयानक था जिसने पूरे गांव को शॉक कर दिया और साथ में संतोष के माता पिता को भी। अगला पार्ट जानने के लिए मुझे फॉलो कर लेना।